जब कहीं पे इंडस्ट्री और माइंस खोला जाता है तो वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अब डेवलप किया जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज बेहतर होंगे। और प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले लोगों को ऐसे ही कुछ सपने दिखाए जाते हैं। इंडस्ट्री के एरिया में तो ये सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं, लेकिन अपने कोल माइनिंग वाले जगह पर लोगों को सिर्फ झूठे दिलासे और धोखा ही मिल रहा है। वर्ष 1990 में टिकलीपड़ा में MCL इस्टेब्लिश हुआ था और ज़मीन अधिग्रहण की गई थी ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोडक्शन के लिए, और इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे, जैसे कि जिनका लैंड MCL ने लिया है उनको उस प्रॉपर्टी का अनुदान राशि देना होगा, जिनका ज़मीन गया है उनकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को जॉब देना होगा, पर्यावरण को किसी भी रूप से कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब से MCL इस जगह पर खुला है तब से यहाँ के लिए आशीर्वाद की जगह अभिशाप बन गया है। इस एरिया के लोग MCL की वजह से हो रहे प्रदूषण के चलते तंग आ चुके हैं। किसानों का खेती बर्बाद हो रहा है और नॉर्मल ज़िंदगी प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विस्थापित को उनके क्षतिपूर्ण भी नहीं मिले हैं। अधिकारी लोगों से कमीशन मांग रहे हैं और ना देने पर उनको महीनों तक ऑफिस के चक्कर कटवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है विस्थापित का कहना और कैसे कुछ अधिकारी यहाँ भी करप्शन कर रहे हैं। और इसके लिए उनको नियरली 96 लाख रुपीज मिलने वाला था। वो MCL के द्वारा स्पेशल रिक्रूट ADM और RI ऑफिस में गए और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी उनको दिखाए। तब उन्होंने मदन जी से कहा एडवांस 21 लाख रुपए अगर वो नहीं देंगे तो वो पेपर्स नहीं छुएंगे। इसी बीच ये घटना को करीब 6 महीने बीत गए हैं। कुछ उसी तरह उन्हीं के गांव का दिलीप प्रधान का हाल भी यही है। हल्दीबहाल के अकुरा बाग को भी 48 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन उसमें से दलाल और अधिकारियों ने बड़ी ही चालाकी से 12 लाख गायब कर दिए। 2012-13 में MCL ने सियारमाल माइनिंग के लिए झुपरुंगा, पतरापाली, हल्दीबहाल, फिटिंगपड़ा, चिटकनडीपा, स्कूलपड़ा गांव में जमीन अधिग्रहण किया था और यहाँ के रहने वाले करीब 300 परिवार इस शोषण का शिकार हुए हैं। अब यहाँ के विस्थापितों को अपने क्षतिपूर्ण पाने के लिए बार बार अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। MCL एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ओपन कास्ट कोल माइंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विस्थापित को अपने पैसे के लिए करप्शन का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया में RI का एक घूस लेने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक विस्थापित से फ़ोन पे बात करते वक्त बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए देने पर सारा काम बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा भी कहा ऑफिस का हेड वो हैं और वो जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद लैंड ओनर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन दलाल, RI और अन्य अधिकारियों को पैसा ना देने पर उनका काम कोई भी नहीं कर रहा। और सुनने में यह भी मिल रहा है जो उन्हें घूस दे रहा है उनको उनके पैसे 3 से 4 दिन के अंदर मिल जा रहे हैं, और जो नहीं दे रहा है उनको आजकल करके महीनों तक घुमा रहे हैं। देश विकास के नाम पर लोगों ने अपना भैटा माटी ज़मीन खो दिया है और जीविका भी खो दिया है। लेकिन अब मासूम आदिवासी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक दौड़ रहे हैं। 2 लक्ष दियो फाइल मुव हेबो, ADM और RI को 2% देले क्षतिपूर्ण मिलिबो। ये ऑडियो वायरल होने के बाद और विस्थापित के द्वारा बार बार आवाज़ उठाने के बाद इस पर जांच किया जा रहा है। कलेक्टर के ऑर्डर पर एडिशनल कलेक्टर इस घटना की जांच कर रहे हैं। सोमवार से अभियोगकारी विस्थापित के साथ वो बात करके इसका जांच शुरू करेंगे। विस्थापितों को क्षतिपूर्ण एडिशनल कलेक्टर के अंदर रहने वाली डिपार्टमेंट पैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, मतलब उनके अंदर रहने वाले अधिकारियों के नाम पर परसेंटेज और कमीशन का अभियोग हुआ है। RI और विस्थापित के कॉल रिकॉर्डिंग में यह सुनने को मिल रहा है कि सारे पैसे बड़े अधिकारी ले जाएंगे, मेरे हिस्से में सिर्फ 10,000 आएंगे। इसी तरह दलाल के फ़ोन से पता चल रहा है कि RI और ADM दोनों लेंगे। इसमें कितना सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन इसे एडिशनल कलेक्टर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस केस में ADM का नाम भी आ रहा है,
तो लोग उनके द्वारा हो रहे जांच प्रक्रिया से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और वो कलेक्टर से यह मांग कर रहे हैं कि इस पूरी मामले की जांच कलेक्टर के द्वारा ही हो। तो ये रहा ADMRI करप्शन केस के ऊपर पूरी जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इनफैक्ट मीडिया। टेक केयर, स्टे हेल्थी।